चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे होंगे। और एग्जाम का सीजन चल रहा है और अपना भी रिवीजन का सीजन चल रहा है। देखते देखते अपन यूनिट 3 पे आ चुके हैं और यूनिट 3 में अपन आज देखने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट की पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं, क्या है, इन सारे मुद्दों के ऊपर ब्रीफली अपन बात एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको कोई पॉइंट दिक्कत है, समझने में नहीं आया। आज अपन बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ इसके अंदर थ्योरीज देखने वाले हैं। तो वीडियो में यूनिट 3 एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है इस सिलेबस की। कंज्यूमर बिहेवियर और जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का आपका जो पेपर है इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रखता है, काफी लंबी यूनिट है, पर अपन आराम से एक एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से उड़ाएंगे और सारे पॉइंट अपन कवर अप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर मार्केटिंग कम्युनिकेशन से पहले हमको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब है यहाँ पर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब है? प्रमोशन, यानी कि आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो, आप अपने बारे के, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज ए मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रमोशन है, वो किन मेथड से कंज्यूमर या कस्टमर के पास पहुंच रहा है। किसके पास पहुंच रहा है? कंज्यूमर या कस्टमर के पास। अब कुछ मार्केटिंग का, जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चेक करा कि कहीं कहीं हम टारगेट करते हैं कस्टमर को और कहीं टारगेट करते हैं कंज्यूमर को। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें अपन कहां पे टारगेट कर रहे हैं। पहला मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर अपन ये सारी चीजें चेक करने वाले हैं। तो इसके अंदर ये पंजा बना हुआ है और अपन सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, कि अपने कौन सा मार्केटिंग का क्या टूल, कैसा मेथड यूज कर रहे हैं और इसको किस वे के अंदर अपन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज मीन एज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। द रोल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डेवलप इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद टारगेट ऑडियंस। यानी टारगेट ऑडियंस मींस कि किसको हमको प्रोडक्ट सेल करना है, कितना प्रोडक्ट सेल करना है, कौन हमारा एज ग्रुप है, इनकम है, कास्ट है, कौन से एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस मींस कि हमें प्रोबेबल बायर्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, वो हमारा टारगेट ऑडियंस कहलाते हैं। अब इसके अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन आ जाता है। इसके अंदर कुछ पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5। अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, मींस कि हम हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सारे टूल्स एक साथ आपको याद करा देता हूं। पहला है प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि आप फ्री प्रमोशन भी कर सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं। सेकेंड है पर्सनल सेलिंग। मतलब होता मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रमोशन ही है, बट इसमें एक डिफरेंट कह सकते हैं एलिमेंट जोड़ दिया गया है, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब कि आपने 50% ऑफ, 40% ऑफ, कुछ इस तरीके की स्कीम निकाल दी। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग। आपका कोई पर्टिकुलर बंदा गया और 1-to-1 जो सेलिंग होती है वो पर्सनल सेलिंग के अंतर्गत में आती है, तो पर्सनल सेलिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, मींस कि ना होलसेलर है ना रिटेलर है, डायरेक्ट कंपनी अपना माल जो है वो कंज्यूमर को सप्लाई कर रही है। ऐसी बहुत सारी ईबीस करके कंपनी आई थी, बहुत सारी मार्केटिंग की कंपनीज रहती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना माल सप्लाई करती हैं। इससे नेटवर्क मार्केटिंग, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी डायरेक्टली अपना माल जो है, प्रोडक्ट जो है, वो कंज्यूमर को सप्लाई करती है। इससे बेनिफिट कंपनी को ये होता है कि वो कम कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करा पाती है, कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी अलग दिन, किसी अलग क्लास में अपन समझेंगे। अभी ये समझ लीजिएगा, पर्सनल सेलिंग यानी 1-to-1 कोई सेलिंग करी जाए, ये रिटेल में भी हो सकती है, होलसेल में भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। पीआर एंड पब्लिसिटी। पीआर एंड पब्लिसिटी का मतलब आप कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, कोई कहीं पे बिलबोर्ड्स लग जाते हैं, कोई आपने फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया और उसके थ्रू आपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करा। नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को आज अपन बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से चैनल्स हैं। अभी अपन ये मान लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट। ऑफलाइन के अंदर आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर सोशल मीडिया हो सकता है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी उसके अंदर ऑनलाइन के अंदर है। मींस कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इतनी पूरी रामायण का मतलब क्या है? इतनी पूरी रामायण का ये मतलब है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन इट ओनली मींस द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रमोशन मींस देयर इज द n नंबर्स ऑफ द एक्टिविटी व्हिच प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे आप प्रमोशन को भी एक स्टेप और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट।
मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब और एडवांस में अपन निकाल लेते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, give the information about the product, it's called marketing communication. Then there is a certain way, there are a different way for providing information, like there is an advertisement, we go for the publicity product, we go for the direct marketing, we go for the personal selling and the promotion was 50% off, 30% off, कुछ kind of scheme, कुछ kind of SMS, कुछ kind of bumper sale, bumper offers, all that. Okay, I hope I am clear to each and everyone what is marketing communication. There is a effective role. अब ये marketing communication ही है जो हमको target audience पे कैसा हमको करना है, कौन सा method use करना है, क्या advertisement करना है, क्या हमको publicity करनी है, क्या हमको direct marketing करनी है, कि हर product की direct marketing और different points अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज अपन पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, डिटेल भी मैं आपके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि सर और थोड़ी डिटेल प्रोवाइड कराइए, अरे बुक्स में भी दे रखी है, पहले पॉइंट समझ लो, कहना क्या चाह रहा है, पॉइंट के अंदर कौन सी बातें कह रहा है वो समझ लीजिए। एग्जाम के परसेप्शन से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, जरा भी मिस मत करिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, डिजाइन द कम्युनिकेशन। पहले कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव मींस कि जो आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन करा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव होता है केवल ब्रांड अवेयरनेस के बारे में, कि हम हमारे ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, हम हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं कि ये हमारा ब्रांड है, ये पर्टिकुलर टास्क करता है और फ्यूचर सेल प्रोस्पेक्ट के अंदर आता है। क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या इमीडिएट सेल जनरेट करने का है? क्या मैं जैसे कि आप देखेंगे टेली शॉपिंग के एड, इमीडिएट सेल जनरेट, खरीदे खरीदे खरीदे, अभी ही ये प्रोडक्ट खरीदे, तो उनका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का है कि इमीडिएट सेल्स जनरेट करें। जो आप एड्स देखते हैं टेलीफोन के थ्रू, जो टेली मार्केटिंग के एड जो वीडियो आते हैं उनके अंदर यही बताया जाता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है करंट सेल्स का। तो आपको सबसे पहले चेक करा जाता है कि क्यों ऑब्जेक्टिव है। देन डिजाइन द कम्युनिकेशन। डिजाइन कम्युनिकेशन का मीन्स कि चूजिंग बेस्ट ऑप्शन, कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाना है, क्या आपको पब्लिक सिटी करनी है, क्या आपको प्रमोशन मेथड यूज करना है, आपको करना कैसे, क्या डायरेक्ट सेलिंग करनी है, क्या आप 1-to-1 जाना चाह रहे हैं, पर्सनल सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का इसके अंदर हम डिजाइन करते हैं। अच्छा, पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। सेलेक्ट द कम्युनिकेशन चैनल। अब ये कम्युनिकेशन चैनल का मतलब कि हम कैसे कम्युनिकेशन, कौन सा मीडिया यूज करने वाले हैं, क्या एडवर्टीजमेंट जाने वाले हैं, क्या टेलीफोन एडवर्टीजमेंट, क्या सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, क्या हम न्यूज़पेपर में ऐड देने वाले हैं, हम कैसे हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, क्या जो रिटेलर्स हैं उनको बताना, उनको अवेयर करा जाए कि सर आपको कमीशन दिया जाएगा, आप ये प्रोडक्ट भी सेल करिए। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। हम हमारे रिटेलर के पास जाते, किराने की दुकान के पास, सर ये नया प्रोडक्ट आया, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। कॉस्मेटिक्स में ऐसा ही किया जाता है कि वो ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, इन सबको टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं वो टारगेट? ताकि वो प्रोडक्ट उनका इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू, मींस के जो सेल करते हैं वो डायरेक्ट सेल ना करके इनडायरेक्ट सेल करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट। अब मेन वही बात आ जाती है कि आपका बजट कितना है। इस बजट के अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन कर पाते हैं, इस बजट के अकॉर्डिंग ही हम चैनल सेलेक्ट कर पाते हैं, इस बजट के अकॉर्डिंग ही सारे मेथड क्लियर होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है। आपको सभी क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मेरी आशा चल रही है। अब ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये छपेगा, अगर एग्जाम के अंदर छपेगा मतलब कि ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चन आ जाता है। कम्युनिकेशन मिक्स, थोड़ा सा एंड यहाँ पर काट दीजिएगा, एंड कोई नहीं है। कम्युनिकेशन मिक्स, तो कम्युनिकेशन मिक्स है क्या? कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर कि हम कितने तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम कितने तरीके से प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, दैट इज नॉर्मली मीन एज कम्युनिकेशन मिक्स। इसके अंदर पहला है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हम 40%, 50% जो ऑफ देते हैं, 50%, 40% जो ऑफ देते हैं, वो कहलाता है सेल्स प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट है जो ट्रेडिशनल मीडिया और एडवर्टीजमेंट। ट्रेडिशनल मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, और एडवर्टीजमेंट के अंदर आप सोशल मीडिया, न्यू वेबसाइट, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे के न्यू ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, ये सब इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है फ्री सैंपल। कोई आपका प्रोडक्ट है, वो लोगों के काफी काम आता है, जैसे कि अभी वैक्सीनेशन का लगा। अब वैक्सीनेशन आप कहेंगे कि प्रोडक्ट सर ये तो एक बहुत परोपकारी, अरे जिस कंपनी ने बनाया वो करोड़पति हो गई।
पेसिफायर, भारतीय इम्यूनोलॉजी, करोड़पति अरबपति हो गई। इंडिया गवर्नमेंट ने खरीदा, क्या खरीदा? क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई। उन्होंने केवल टीका लगवाना है, हर गर्मी को टीका लगवाना है, 2 टीके लगवाने हैं। अब तो बूस्टर डोज की बात हो रही है, बच्चों के लिए टीके की बात हो रही है, तो वो भी एक प्रोडक्ट है, उसकी भी एक पर्टिकुलर प्राइस इंडियन गवर्नमेंट ने पेड करी है, लेकिन दैट इज स्पॉन्सरशिप मैनर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इवेंट एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर अभी अपन ने कुछ बात करी थी कि 31 को इवेंट करा दिया, दिवाली पे कोई इवेंट करा दिया, और वहां पर अपन ने कोई आरजे रेडियो जॉकी या कोई इवेंट मैनेजर लेकर अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशनशिप। यहाँ पब्लिक रिलेशनशिप का मतलब कि कोई काउंटर लगाया, आफ्टर सेल सर्विसेज इसके अंदर आता है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज या कोई रिटेलर जो होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं कि रिटेलर। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल से ही अगला वाला क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि जो आपका रिटेलर है वो भी इसके अंदर आता है कि पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि हम कॉस्मेटिक की शॉप पे जाते हैं, एक की जगह 4 प्रोडक्ट ट्राई करा देते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ चीज परचेज जरूर करें। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग, यही एडवर्टीजमेंट का ही पैरेलल है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी वेबसाइट आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, जो एड्स आप देखते हैं, आरएसएस फीड आ गई, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग मींस कि आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, आप कोई मोबाइल पे, जो मोबाइल पे एसएमएस भी आते हैं आजकल तो हैंड नंबर, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में ही आता है। देन पर्सनल सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग जो होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को समझाता है कि ये चीज खरीदे, ये चीज ना खरीदे, ये चीज के ये बेनिफिट है। आप जाएंगे कभी बिग बाजार में तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि सर ये कार्ड बनवा लीजिए, इसके ये बेनिफिट है, कोई भी लॉस तो बताता नहीं है, ये बेनिफिट है, तो दैट इज प्रोसेस। फिर से चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर सबसे पहले सेल्स प्रमोशन, जहां पर हम सेल्स के अंदर कुछ ऑफर देते हैं जिससे पब्लिक अट्रैक्ट होती है और हम हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स एडवर्टीजमेंट या ट्रेडिशनल जो मेथड है उनके थ्रू हम बताते हैं। स्पॉन्सरशिप यानी कि फ्री के अंदर हम सैंपल प्रोवाइड कराते हैं, फ्री के अंदर कुछ, जैसे कि आप डॉजी कॉइन की मैं बात करता हूँ, एक क्रिप्टो करेंसी है कि उन्होंने सबसे बढ़िया उन्होंने स्पॉन्सरशिप क्या करी, उन्होंने एक रेस ऑर्गेनाइज कराई, उस रेस के विनर को $1 लाख के डॉजी कॉइन सेल कर दिए, तो $1 लाख की उन्होंने प्राइज मनी रखी और वो उनको स्पॉन्सरशिप हो गई। नेक्स्ट है इवेंट एंड एक्सपीरियंस, यही सेम एक्सपीरियंस, कोई इवेंट हम ऑर्गेनाइज कराएं जैसे कि मैंने अभी बताया था डॉजी कॉइन का एग्जांपल। देन पब्लिक रिलेशनशिप, आपके जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं उनके थ्रू आप करते हैं। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, इसके थ्रू करते हैं, खुद की वेबसाइट या अदर वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, अदर कोई भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट या अदर वेबसाइट जिसको आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, वहां पर कुछ एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आता है। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, यहाँ पर 1-to-1 पर्सन को सेल किया जाता है। अब बताओ ये इतना सारी मैं बात बोली, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है। सारी की सारी मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए समझाया है। वैसे इंग्लिश मीडियम का ही पूरा थ्रू आउट टॉपिक, लेकिन हिंदी मीडियम के भी काफ़ी कमेंट्स आए थे तो मैंने दोनों की लैंग्वेज मिक्स करने की कोशिश करी है। सो मूव अहेड। नेक्स्ट, मैनेजिंग द आईएमसी प्रोसेस। अब ये आईएमसी वर्ड देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर ये आईएमसी क्या है? आईएमसी कुछ नहीं है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं ये भी किसी न किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती होगी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी किसी न किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता होगा। ये जो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं उसका भी एनालिसिस करना, जैसे कि हमारा बजट हो गया, जैसे कि हमारा टारगेट ऑडियंस हो गई, उसका भी एनालिसिस करना आईएमसी के अंदर में आ जाता है। चलिए इसका एक छोटा सा चार्ट है, फटाक से देख लेते हैं ताकि, और बिल्कुल भी मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल पिन पॉइंट बातें चल रही है, काम की बातें चल रही है। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ी स्पीड फास्ट है, पर एग्जाम का समय दोस्तों आपको मेरे साथ मेरी स्पीड को मैच करना ही होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, मुझे पता है। तो आपको इस स्पीड को मैच करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा हम एमबीए वालों को फास्ट चलने की जरूरत होती है, ठीक है। साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले जब एमबीए में आ जाते हैं तो पता कि एग्जाम कब है तब हम सिलेबस कंप्लीट करने बैठ जाते हैं। तो अपन पूरी यूनिट कवर कर रहा हूं मैं आधे घंटे के अंदर, तो थोड़ा फास्ट तो आपको चलना ही होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। चलिए आ जाते हैं अपन आईएमसी की स्टेप्स के ऊपर। कौन कौन सी स्टेप है?
पहले तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम बिहेवियरल डेटा, अभी अपन ने पढ़ा था ना कस्टमर बिहेवियर, वही बिहेवियरल डेटा, उसी को बिहेवियर कहते हैं। पहले कस्टमर आइडेंटिफाई करो, कस्टमर कौन, जो फ्यूचर में आपका बायर बनेगा या प्रोबेबल आपका बायर होगा, जो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला होगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बिहेवियर को एनालिसिस करके, ये आईएमसी की प्रोसेस है। सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ कस्टमर, वो कितनी बार बायर बनेगा, उसकी क्या वैल्यू है। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, मतलब मार्केटिंग एनालिटिक्स की क्लास में देखा था कि कस्टमर की एक वैल्यू होती है कि वो कितना फ्रिक्वेंटली बाय कर रहा है, कितनी बार अपने शॉप पे विजिट कर रहा है, उसके उस परसेप्शन को आधार मानना। मंस के अपन एक रीजन को आधार मानेंगे कि यहाँ पर सेल्स होने की ज्यादा संभावना है, तो वहां पर अपन डायरेक्ट सेलिंग प्रमोशन टूल्स ज्यादा अपना कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों के कपड़े अगर अपन ठंडी जगह पे बेचने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, तो उसकी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होगी सेल होने की। अगर गर्मियों की जगह पे बेचने जाएंगे तो वहां पे लो प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी उन कस्टमर की अपन को आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, थोड़ा सा ज्यादा ही लिखा गया, एक सेकेंड। हाँ, क्रिएटिंग एंड डिलीवरी मैसेज एंड इंसेंटिव्स। अब यहां पर हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कस्टमर को कि इनको बेचना है, और उसके बाद पहले तो कस्टमर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसकी इतनी वैल्यू है, उसके बाद हम हमारा मैसेज जो हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर कर देते हैं। अब वो डिलीवरी के मेथड अलग अलग है कि कैसे डिलीवर करना है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिलीवर करना है, पर्सनल सेलिंग के थ्रू करना है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करना है, वो डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग रिटर्न ऑन कस्टमर इन्वेस्टमेंट। भैया मैंने एडवर्टीजमेंट पे इतने 10 लाख रुपए खर्च करे तो मेरी सेल्स कितनी बड़ी, ये एस्टिमेशन करा जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कि कितना हमने रुपए को उसको टारगेट किया, कितनी हमने सेल कर दी। मान लीजिए हमने एडवर्टीजमेंट पे 2 करोड़ रुपए खर्च करे, तो हमारी सेल 5 करोड़ से बढ़नी चाहिए, ये कंपनी का परसेप्शन होता है। जियो ने जब फ्री में सिम दी तो उसकी माउथ पब्लिसिटी, उसने ये सारा प्रोसेस बाईपास करके माउथ पब्लिसिटी का टारगेट चूज किया कि आपने ये जितना भी माउथ एडवर्टीजमेंट का खर्चा था वो बचा के उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उन्होंने 0 पे दिया, तो माउथ पब्लिसिटी इंक्रीज हुई, माउथ पब्लिसिटी इंक्रीज हुई तो हमारा कस्टमर पे इन्वेस्टमेंट, कितना हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, कितनी हमारी सेल में इंक्रीमेंट आ रही है, दैट इज ऑल द पॉइंट। नेक्स्ट, बजटिंग, एलोकेशन, इवोल्यूशन एंड रीसाइक्लिंग। बजटिंग का मतलब कि हमारा जो प्रोसेस था वो कितना हमारे बजट के अंदर सूटेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो चेंज करा जाएगा। ठीक है, बंद तो किया नहीं जाता, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो करना बहुत जरूरी है, यदि कंपनी को सर्वाइव करना है, यदि कंपनी सैचुरेशन पे भी पहुंच गई तब भी एडवर्टीजमेंट करती है। एलोकेशन मतलब रिसोर्सेज हमारे एलोकेट करना, इवोल्यूशन जो हमने रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं उनको चेक करना, एंड रिसाइकलिंग अगर कोई रिसोर्सेज आउटडेटेड हो रहे हैं, लाइक कि कोई मीडिया आउटडेटेड हो रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर पहले प्रॉम्प्ट किया जाता था, फेसबुक पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट प्रॉम्प्ट किए जाते हैं, तो देन द रिसाइकलिंग द प्रोसेस। इसका मतलब कि हम उसके बजट को, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना है, या जैसे कि हमारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, पर्सनल सेलिंग को, रिटेलर्स और होलसेलर को इंफॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रिसाइकलिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट रिसाइकलिंग की बात नहीं है, लिख मत देना प्रोडक्ट रिसाइकलिंग, बच्चे यही गलती करते हैं। यहाँ पर कस्टमर की कम्युनिकेशन की प्रोसेस की रिसाइकलिंग की बात है, यानी उसको अपडेट करने की, उसको अपलिफ्ट करने की। Am I clear to each and every one of you? I am that hopping just. हाँ, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है तो अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब आ गया हो गया इन ऑफ द बॉक्स, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ क्वेश्चन आता है अपन तुरंत सॉर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, तो सबसे पहले नेचर, स्कोप और मीनिंग द एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। और जिस मेथड से यूज करके हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। कितना सिंपल सी बात बताई। मार्केटिंग का मतलब प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट,
and the method we use to provide or deliver the information about the product, that is called the advertisement. कितने सारी बुकों के अंदर डेफिनेशन भर भर के लिखी हुई है, बच्चे भर भर के याद करते हैं और एग्जाम के अंदर कुछ भी लिखाते हैं, लेकिन आप सिंपल इसका मतलब समझिए, हम हमारे प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, ना कि उसको प्रमोशन बोलते हैं, क्योंकि वो तो मार्केटिंग है और मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। अब मीनिंग आपको बता दिया। नेचर जो है वो काफी वर्सेटाइल होता है, यानी चेंज होता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। स्कोप जो होता है वो आपका नेचर और स्कोप वैसे सिमिलर, आप इसके अंदर काउंट कर लीजिएगा। इसके जो पॉइंट्स हैं वो काफी ओवरलैप होते हैं, यानी एक के साथ एक ही आते थे। जैसे आपकी इनकम क्या है, आपका बजट क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है, द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एडवर्टीजमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले क्लासिफिकेशन। अच्छा, हर ऑथर ने, हर फिलोसोफर ने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दी। किसी ने कहा ट्रेडिशनल, किसी ने कहा नियो क्लासिकल, किसी ने कहा क्लासिकल, किसी ने कहा मॉडर्न एडवर्टीजमेंट। ये सब मैंने ओवरऑल इसके 5 पॉइंट निकाले हैं, सबसे ज्यादा चलन के अंदर यही है, और ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वरना सब आप जो याद कर रहे हैं, जो बुक के अंदर लिखे हैं, वो भी गलत नहीं है कि कोई ट्रेडिशनल और मॉडर्न कर डिफरेंशिएट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर परसेप्शन है, ये थोड़ा सा ज्यादा जेन्युइन है, ये ज्यादा एम्फेसिस देता है, ज्यादा आपको चार्ट बनाने में हेल्प करता है, ज्यादा नंबर प्रोवाइड कराएगा। मेन तो मुद्दे की बात ये। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन का। एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया जाता है? एडवर्टीजमेंट यानी कि बताना अपने प्रोडक्ट को और उसका कोई पर्टिकुलर मेथड यूज करना। बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर का मतलब यहाँ पे एडवर्टाइज, बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर, साइज ऑफ एडवर्टाइजर, बजट और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी नेचर का आपका ऑर्गेनाइजेशन का, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी है तो आपका बजट भी करोड़ों रुपए का है और आपकी साइज ऑफ बजट भी काफी हाई है और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी काफी हाई है कि आप 15 मिनट 20 मिनट का 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड का एड टीवी के ऊपर रन कर सकते हैं, बिलबोर्ड भी लगा सकते हैं, तो दैट इज डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द एरिया, एडवर्टीजमेंट का कौन सा एरिया के अकॉर्डिंग करना है? लोकल एरिया, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। अब ये कोई 4 पॉइंट है। लोकल एरिया यानी कि आपका डोमिसाइल, ठीक है। रीजनल एरिया आप अपनी स्टेट मान लीजिए, नेशनल एरिया अपना इंडिया मान लीजिए और इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर बेस्ड ऑन ऑडियंस, कि किस ऑडियंस को आपने बेस करके एडवर्टीजमेंट प्लान किया है। कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट, कुछ जैसे कि सोशल कॉज के लिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, आपने देखा होगा एक बच्चे का ऐड आता है, या चलिए तंबाकू रोकने के लिए मुकेश जी को दिखाया जाता था पिक्चर में कि उनकी मृत्यु हो गई और वो तंबाकू खाते थे, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये ऑडियंस को बेस करके। इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट कुछ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, जैसे कि GoDaddy.com में वो इंडस्ट्री के लिए वेबसाइट प्रोवाइड कराने का काम करती है। सो दैट इज द थिंग। ट्रेड एडवर्टीजमेंट, ट्रेड यानी कि कोई व्यापार के लिए, अब ये इंडस्ट्री के लिए भी है और व्यापार के लिए भी, तो GoDaddy का एग्जांपल दोनों जगह फिट होता है। और प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट, प्रोफेशनल यानी कि आपको पर्टिकुलर कोई सर्विसेज, एजेंट, एडवाइजर प्रोवाइड कराएंगे, कोई जिंगल बनाएंगे, कोई लोगो डिजाइन करेंगे, ये दिस काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन दी ऑडियंस। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दी मीडिया। अभी तक अपन केवल यही मानते थे कि इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाता है। प्रेस मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर और इंटरनेट। प्रेस मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रॉडकास्ट मीडिया टीवी, एफएम, ठीक है। आउटडोर मीडिया यानी कि बिलबोर्ड, और इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के आपको एड्स दूसरी वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं, या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो आप एड देखते हैं वो सब। अपन को यही लगता था कि यही एडवर्टीजमेंट के टाइप्स हैं, लेकिन ये 3 टाइप और भी हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था जो बुक में लिखा है वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा सही है, ठीक है। जो ज्यादा सही है, मतलब मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। हो सकता है कि आपके बुक के ऑथर मेरे से ही ज्यादा जानते हैं, सब जने मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो छोटा सा प्राणी, छोटी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, करीबन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को, ठीक है, आफ्टर पोस्ट पीएचडी। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स, रिक्वेस्ट है कि यही वाले पॉइंट याद करके यही एग्जाम के अंदर कोशिश कीजिएगा राइट डाउन करने की। देन बेस्ड ऑन द फंक्शन, डायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट देख के तुरंत, तो अपन थे बेस्ड ऑन फंक्शन के ऊपर।
अब इसमें था डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, मींस कि आप कोई प्रोडक्ट परचेस करें और तुरंत जाकर उसको बाइंग करने की आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट। इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि आप वो प्रोडक्ट अभी बाय ना करें लेकिन फ्यूचर में बाय करें, या आपको वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेयरी मिल्क के ऐड में आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जाता, आपको ये बताया जाता है इमोशन सेल करी जाती है और ये कहा जाता है कि आज नहीं तो कल आप वो प्रोडक्ट खरीदिए क्योंकि आप अपने लविंग वन को बहुत ज्यादा केयर करते हैं। देख, प्राइमरी एडवर्टीजमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके किसी पर्टिकुलर डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर टारगेट करना प्राइमरी एडवर्टीजमेंट। सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हैं, दैट इज सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट केवल इतना सा समझ लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर के अंदर किसी कॉलम के अंदर पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर जैसे कि वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है। जब वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जिसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं वो सेलेक्टिव एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। देन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, ये नॉर्मल एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर पॉइंट, इसलिए थोड़ा एग्जांपल देके क्लियर करोगे तो काफी है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट। किसी इंस्टीट्यूट या किसी कम्युनिटी, किसी कॉर्पोरेट आउट, किसी बिजनेस कम्युनिकेशन को बिजनेस सोसाइटी को कोई एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करा जाता है तो वो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। देयर इज यहाँ पर मैंने 5 टाइप बताए हैं आपको एडवर्टीजमेंट के, और ये पांचों के पांचों टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। और नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले अपन फिक्स करते हैं कि अपना बजट क्या है, उसके बाद ही आगे बात होती है ना। पहले तो पैसा फिक्स करोगे कि बजट कितना है, उसके बाद टारगेट ऑडियंस कितनी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट ऑडियंस के बाद बजट आने के बाद उसके बाद अपन फिक्स किया जाता है कि अपन को किस टारगेट ऑडियंस में कौन सा मीडिया यूज करना है, कौन सा कम्युनिकेशन, क्या ऑनलाइन जाना है ऑफलाइन जाना है, ये मीडिया पे भी डिपेंड करता है और टारगेट ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक प्रोसेस रहती है। इसकी प्रोसेस में आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। पहला आपका बजट फिक्सेशन करना, सेकंड टारगेट ऑडियंस एस्टिमेट करना, तीसरा इंप्लीमेंट करना, फोर्थ उसका फीडबैक लेना, फिफ्थ उसका सेल्स इवैल्यूएशन करना या पोस्ट सेल्स इवैल्यूएशन करना। नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ द टारगेट इवैल्यूएशन के अंदर भी यही पॉइंट वापस से ओवरलैप होते हैं, प्रोसेस के पॉइंट ओवरलैप होते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा, नहीं यहाँ पे कोई पॉइंट लिखे। 3-4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट टारगेट ऑडियंस, सबसे पहला पॉइंट बजट, सेकंड पॉइंट टारगेट ऑडियंस, थर्ड मीडिया यूज करा, फोर्थ हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, कितना उसका रिग्रेशन एनालिसिस करा, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको प्रोवाइड कराती हैं कि सर ये आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है, हम आपको इतनी प्रोबेबल सेल्स प्रोवाइड कराएंगे, हम आपका ये पर्टिकुलर एड बनाएंगे, हम इसको ये पर्टिकुलर चैनल पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे इसको रन करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी एक कंपनी जो होती है वो कार्य करती है कि कोई जिन कंपनी का ही है, वैसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का मतलब ये वो कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट की पूरे फंडामेंटल A to Z का काम करती है। आप उनके पास जाइए, बोलिए मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और आप इसका कितना सेल्स प्रमोट करेंगे वो सारा डाटा माइनिंग करके उनके पास सेल्स एंड फिगर रहता है, वो सारी की सारी चीजें आपको बता देंगे। इसी के अंदर ग्लोबल वर्सेस लोकल एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी कि ग्लोबल यानी कि अपन जो दैनिक भास्कर है वो ग्लोबल लेवल पे, सॉरी नेशनल लेवल पे आ गया, लोकल लेवल यानी नेशनल लेवल बोला गया, और ग्लोबल यानी कि जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदुस्तान टाइम हो गया, BBC हो गया, ये सारे के इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हो गए। तो ये उसका डिफरेंशिएट है, काफी इसमें ज्यादा डीप में पढ़ने की बात नहीं, केवल एडवर्टीजमेंट एजेंसी ये पूछा जाता है कि उसके कौन कौन से काम होते हैं। तो आप किसी जगह ऐड देने जाते हो तो उसके कौन कौन से काम होते हैं वो आपको करेक्ट डेटा देती है, एक बजट देती है, कोई प्राइस एस्टिमेट करती है, कोई सेल्स आपको बताएगी कि इतना इंपैक्ट आने वाला है, आपको टारगेट ऑडियंस बताएगी, आप भी उनको बता सकते हो टारगेट ऑडियंस आपके लिए एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करेगी, कुछ उसको बैनर होगा तो बैनर बनाएगी, लोगो होगा लोगो बनाएगी, जिंगल जिंगल यानी ला 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 ला, ठीक है। सिंगिंग तो अपनी ज्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन जिंगल का मतलब कि कौन सा पर्टिकुलर उसकी टोन होगी वो जिंगल बनाएगी। तो दैट्स
gets all our encompasses all our functions by advertisement agencies. I hope I'm clear each and every one of you. That is very simple, very easy to understand कि क्या होती है एडवर्टीजमेंट एजेंसी, जो हमको एडवर्टीजमेंट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है। उसके कुछ पर्टिकुलर 5-6 मैंने फंक्शंस बताए, ये सारे आप याद कर लीजिएगा। ये अपना थर्ड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने बहुत ही जल्दी से कवर अप करे। आई होप मैं क्लियर हूँ सबको, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई क्वेरी है, कोई इशू है, नोट्स प्रोवाइड कराने की मेरी कोशिश रह रही है, लेकिन बुक ऑलरेडी आपके पास है तो उसके अंदर इन्हीं पॉइंट को रिवाइज भी करा जा सकता है। कोई क्वेरी, कोई इशू हो तो प्लीज लेट मी नो और मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।